नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, यानी रेशियो का बेसिक क्लास है जिसमें कंप्लीट पूरा रेशियो का कंसेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखिए रेशियो रेशियो का मतलब पहले क्या होता है। तो रेशियो का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना, यानी कंपेयर करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए रेशियो किसे डिनोट किया कैसे किया जाता है, तो ए इसको कहा जाता है रेशियो। जैसे में ए बट्टे बी कहूँ लिखा रहेगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो, ए इसी को रेशियो कहा जाता है, ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी, जहाँ ए और बी दो को भी संख्या होगा। ठीक है, ए और बी, ए बटे बी को हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कैसे, तो ए इज टू बी, हिंदी में कहेंगे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। ठीक है, यानी दो एक जैसी दो एक जैसी राशियों के बीच, यानी क्वांटिटी के बीच तुलना करना ही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। दो एक जैसी क्वांटिटी के बीच तुलना करना ही रेशियो कहलाता है। जैसे में यहाँ पे ले लेते हैं ए के पास मान लेते हैं 500 रुपया है। ए के पास 500 रुपया है, ए के पास कितना है? 500 रुपया है। और बी के पास मान लेते हैं 600 रुपया है। कितना? 600 रुपया है। ठीक है, ई के पास 500 रुपया है। यहाँ पर देखिए राशि क्या है? रुपया। यहाँ पे भी क्या है? रुपया। तब इस ए और बी के बीच में हम क्या कंपेयर कर सकते हैं। तब यहाँ पर हम ए और बी के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पर हम रेशियो लगा दिए तो इस 100 से क्या हो रहा है? कट रहा है, 100 से कट रहा है। तो 100 से जब कट जाएगा तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 6। यानी ए के प्रत्येक 5 रुपये के लिए, यानी ए को 5 रुपया दिया जाता है तो बी को 6 रुपया दिया जाएगा। अगर ए को 10 रुपया दिया जाएगा तो बी को 12 रुपया दिया जाएगा, यानी कंपेयर कर देते हैं। यानी इसको 500 रुपया, इस ए के पास 500 रुपया है तो बी के पास 600 रुपया है। रेशियो में हम कहेंगे ए के पास अगर 5 रुपया है तो बी के पास 6 रुपया होगा। ठीक है, ए के पास 5 रुपया, बी के पास 6 रुपया होगा। अगर ए के पास 10 रुपया होगा तो बी के पास, अब रेशियो कंपेयर करके हम बता सकते हैं, अगर ए के पास 10 रुपया है तो बी के पास 12 रुपया होगा। फिर इसको भी कम यानी काटेंगे, 6 से कट जाएगा, सॉरी 2 से ही कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। ठीक, यानी रेशियो जब भी हम रेशियो को हटाते हैं, यहाँ तक ये हो गया रेशियो। ठीक, ये हो गया रेशियो में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से जब भी हम रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। जैसे में ए का मान जब भी हम रेशियो को हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुना कर दिया जाता है, यानी 5x हो गया। x क्या है? वो वेरिएबल है। ठीक है, बी बी का मान कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। बी के मान 6x हो जाएगा। बी के मान कितना हो जाएगा? 6x। यानी ए के मान, अगर ए का मान निकालना होगा तो 5x हो जाएगा, और बी का मान निकालना होगा तो 6x हो गया, जहाँ 6x क्या है? तो वो वेरिएबल है। ठीक है, x का मान कुछ भी हो सकता है। जहाँ से यहाँ पर x का मान कितना था? 100 था। हमने 100 काटे हुए थे। दोनों में अगर दोनों फिर रेशियो निकालना होगा, ए रेशियो बी का मान फिर निकालना होगा तो 5x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। तो x से x क्या हो जाएगा? कट, x से x कट जाएगा, फिर 5 अनुपात कितना? 6 आ जाएगा। 5 अनुपात नीचे दिख रहा होगा, 5 अनुपात 6 आ जाएगा। तो जब भी आप रेशियो घटाइएगा तो एक वेरिएबल से क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। जब भी रेशियो घटाना है तो एक वेरिएबल से गुना कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर x का मान कितना था? 100 था, तो हमने 100 कॉमन ले लेते हैं, यानी x का मान यहाँ पर ही क्या गुना है? 100 गुना है। तो जितना गुना वही x का मान रहता है। मैक्सिमम क्या कॉमन होने वाला था? इसमें से 100 कॉमन होना है, 100 हम हटा दिए दोनों में से। यानी रेशियो को यहाँ से वो कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आता है कि रेशियो को किसी भी नंबर से क्या कर सकता है?
रेशियो का पहला कंसेप्ट बता रहे हैं कि रेशियो को आप किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। रेशियो को किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं। जैसे में ए रेशियो बी है, यहाँ 5:6 है, तो इसको हम अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर इसको हम 15 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, तो इसको भी 15 से गुना, 15 छक्के ये 90 हो जाएगा। अगर इसको हम अनुपात 2 अनुपात 3 से गुना करेंगे, 2 अनुपात 3 से गुना करेंगे, यानी 2 अनुपात 5 से, 2 अनुपात 5 से अगर हम गुना करेंगे इसको 2 अनुपात 5 से, तो ये हो गया 25 पचे 125 हो जाएगा। तो ये 12:12:5 हो जाएगा। इसको भी हम किससे गुना करने जा रहे हैं, 2.255 से, ठीक है। 2.5 से अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 25 छक्के कितना हो गया, 150, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, दशमलव एक अंक के बाद हो जाएगा, दशमलव एक अंक के बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी रेशियो को हम किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। रेशियो का मतलब समझ में आ गया। फिर रेशियो के किसी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट बता रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट बता रहे कि रेशियो, जब भी रेशियो अगर डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन रूप में लिखा हुआ है तो उसको पहले आप क्या कीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यानी सरल कर लीजिएगा, छोटा से छोटा रूप में आप उसको लिख दीजिएगा। क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय बहुत सारा परेशानी हो सकता है, इसीलिए जब भी रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है या डेसिमल रूप में लिखा हुआ है तो उसको पहले आप सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर 2:2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5:7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3:5 लिखा हुआ, ठीक है। रेशियो क्या फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन रूप में है, तो इसको पहले आप क्या कीजिएगा, हालांकि जो ये लिखा हुआ है जो सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय कैलकुलेशन में हमको बहुत सारा परेशानी हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कीजिएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो अभी हम कंसेप्ट बताया कि रेशियो में किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो या किससे, इसमें हम किससे गुना करेंगे ताकि बट्टा वाला जो ही हट जाए। देखिए 4 5 4 और 3 का क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। 3 4 और 5 का एलसीएम होता है कितना, 60 हो जाता है, कितना होता है, 60 हो जाता है, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। यानी इसमें हम क्या करेंगे, 60 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसमें किसे गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो अब सबसे कट जाएगा। ये हो गया 20 तिहाई 60 हो गया, 20 से इसमें गुना करेंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। ये हो 4 15 मरतबे कटेगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। ये हो गया 12 मरतबे, 12 पंचे 60, 12 मरतबे कटेगा, 12 से बढ़ते 48 हो जाएगा। तो ये हो गया, रेशियो को सिंप्लीफाई हम कर दिया, ठीक है। यानी इसका सरलतम रूप ये हो गया, इसका सरलतम रूप क्या है, ये हो गया, ये हो गया पहला, ठीक है। रेशियो कभी भी अगर रेशियो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। जैसे में 3 गो रहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा। अगर 2 गो रेशियो ऐसे रहेगा, 2:3 रहेगा, रेशियो 3:4 रहेगा, तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कर देंगे, एलसीएम ना लेके इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा। एक तरह से ये 12 से ही गुना करने जाते हैं, लेकिन 2 गो जब रहता है, 2 गो रहता है, डायरेक्ट हम 4 दूना 8 कर देंगे, 3 तिहाई 9 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब होता यही, 2/3 था, 3:4 था, तो इसमें हम 12 से ही गुना करने गए थे, किससे, 12 से ही। आई हो गया 3 चौका 4 दूना 8 हो गया, वही हम 4 डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं। फिर इसका 12 से इसमें अगर इसमें गुना करेंगे 4 तिहाई, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो इस 3 से डायरेक्ट हम इसमें गुना कर देते हैं, नीचे वालों की फिर भूल जाते हैं। ये हो गया, 2 को अगर रेशियो दे दिया रहेगा तो ऐसे ही आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। और रेशियो अब अगर डेसिमल रूप में लिखा हुआ है, क्या, रेशियो अगर डेसिमल रूप में लिखा हुआ है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, उसको यहाँ पे देखिए। जैसे में 3:5 लिखा हुआ है, रेशियो
रेशियो 7:5 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया 7:5 लिखा हुआ। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करना है, कैसे करिएगा? तो यहाँ से दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो या इसमें इसको क्या कीजिएगा, ठीक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1, अगर दशमलव हटाते हैं तो बट्टा में 10 दे देते हैं, बट्टा में हम क्या कर देंगे 10 दे देंगे, यहाँ पर दशमलव हटाते तो बट्टा में 10 हो गए, 10 दोनों में से क्या हो गया, कॉमन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे भी दशमलव, तो दशमलव दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। यहाँ पर अंक अगर बराबर मिल रहा है तब यहाँ पर क्या हो गया, दशमलव दोनों में कॉमन हो रहा है, दशमलव दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो दोनों में से दशमलव हट जाएगा, तो ये हो गया, ये 35 हो गया, ये हो गया 75 हो गया। फिर इसमें भी कॉमन हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से मैक्सिमम संख्या खोजने जाते हैं, किससे कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 सत्ते 35 हो गया, और फिर इसको भी अगर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 5 दूना 10, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पचे 25 हो गया, यानी 15 मरतबे कट जाएगा, ये 7 मरतबे कटेगा, 5 से 5 मरतबे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से कट रहा था, ये भी 5 से कट रहा था। रेशियो को आप किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो में किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं और रेशियो में किसी भी संख्या से भाग भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हम 7 से भाग दे रहे थे, इसमें भी 7 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 7 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 7 से भाग दे रहे हैं। तो सॉरी, इसमें 5 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 5 से भाग दे रहे हैं, तो 7 मतलब कर देगा, ये 5 15 मतलब कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो को कभी भी अगर रेशियो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको पहले आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन रूप में रखा हुआ है तो उसको भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ताकि आपके कैलकुलेशन में भी आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, पहले अगला कंसेप्ट बताने से पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, दो या दो से अधिक रेशियो अगर दिया रहेगा उसको आपस में मर्ज कैसे किया जाता है, ठीक है, वो कंसेप्ट बता रहा है। जैसे मैं यहाँ पर अगर ए रेशियो बी का मान 2 3:4 दे दिया हुआ है, 3:4 दे दिया हुआ है। फिर बी अनुपात सी का मान बी अनुपात सी का मान दे दिया हुआ है 5:5 दे दिया हुआ है, 5:3 दे दिया हुआ है। तो हम ए बी सी का रेशियो पूछ रहे हैं, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन हम आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए रेशियो, दो और रेशियो अलग अलग दे दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो ये दे दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो ये दे दिया हुआ है, दो रेशियो अलग अलग दे दिया हुआ है। हम ए बी सी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, ए बी सी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है, पहला इसको बनाने का, इसको मर्ज करने का दो तरीका होता है। एक तरीका पहला तरीका बता रहे, फिर दूसरा तरीका भी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, दोनों में कॉमन बी मिल रहा है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर बी का मान देखिए 4 है, यहाँ पर बी का मान 5 हो रहा है, ठीक है। संख्या एक ही मान कैसे अलग अलग हो सकता है, तो इसको बराबर करना होगा, क्योंकि बी यहाँ पर कॉमन का क्या मिल रहा था, बी कॉमन मिल रहा था, यहाँ पर बी का मान 4 है, यहाँ पर बी का मान 5 है, ठीक है। तो इस दो संख्या एक ही मान अलग अलग कैसे हो सकता है, तो इसको आपस में क्या कीजिएगा, बराबर कर लीजिए। बराबर कैसे किया जाता है, तो इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, दोनों को, यानी 20 पुराना है, बी का मान क्या पुराना है 20, तो क्या कीजिएगा, इसमें अगर ए का मान 20 और बी का मान 20 पुराना है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 5 से गुना करना रहता है, इसमें 5 से गुना करे तो 5 से इसमें भी करना रहता है, 5 से इसमें भी करना रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों रेशियो में है। तो 5 से इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, इसमें किससे गुना करेंगे ताकि बी का मान 5 हो जाए, यानी 20 हो जाए, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें किससे 4 से गुना कर देंगे, अपने आप बी का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मर्ज आप हम कर दिए, बी का मान क्या किए, बराबर दोनों में कर दिए। अगर जब भी दो या दो से अधिक रेशियो को मर्ज करना, तो जो कॉमन रहेगा उसको आपस में पहले बराबर कर लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ से ए, बी, सी का रेशियो निकल के आ जाएगा। ए का मान यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो गया, बी का मान कितना हो गया 20 हो गया, सी का मान यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया। तो ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। और इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहेंगे, दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है। ए रेशियो बी का मान दे दिया हुआ था 3:4 दे दिया हुआ है, बी अनुपात सी का मान दे दिया हुआ है 5:3 दे दिया हुआ है। तो हम ए बी सी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी का मान कितना कितना दे दिया हुआ है 3:4 दे दिया हुआ है। तो ए के नीचे 3 रखे, बी के नीचे 4 रखे। ए और बी का मान दे दिया हुआ था, बी और सी का मान 5 अनुपात इतना दे दिया, बी और सी का मान, बी और सी, बी का मान यहाँ पर सी का मान 3 दे दिया हुआ। अब ए बी सी का रेशियो हमको निकालना है, किसका ए बी सी का। तो क्या कीजिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा तो 15 हो जाएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इससे इसमें गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होगा। ये होगा रेशियो को, अगर दो रेशियो दे दिया रहेगा तो उसको आपस में मर्ज कैसे किया जाता है वो कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। अब 2 या 2 से अधिक रेशियो दिया रहेगा, उसको आपस में मर्ज कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।